नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बाजार की बात की जाए, चौतरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो गैस मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी का माहौल बना। अब तो दोस्तों फेड के आउटकम रिजल्ट के बाद अब तो मानो आग ही लगी है। निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, सब चलना शुरू कर दी है। निफ्टी आईटी की बात की जाए तो 6 महीना पहले बहुत ही बड़ा क्राइसिस भरे माहौल से गुजर रहा था, उसमें भी हमें बॉटम से 20% से ऊपर इंडेक्स लेवल में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों पोर्टफोलियो में भी एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी के टाइम बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। आपने सही गेस किया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल्स। तो जी हाँ दोस्तों, केमिकल्स में आपको अच्छे से पता है कि मेजर हेडविंड्स के बाद ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको बहुत झटका लगा है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, जिसको हम बोलते हैं कि H1, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में ये देखा कि मार्जिन्स में रिस्टोरेशन देखने को मिल रही है, बॉटम से रिकवरी। लेकिन दोस्तों अगर H2 उम्मीद से बेहतर आते हैं तो बहुत सारी दिग्गज कंपनी भी ना यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए गैस फटाफट एक लीडर कंपनी के बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने क्राइसिस में भी अपने निवेशक का पैसा उतना नहीं गंवाया, उल्टा गैस कैपेक्स करके बैठे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, हम लोग देश की नंबर 1 कंपनी केमिकल को जो बिलोंग करती है SRF के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मुझसे क्लियर शब्द पूछें कि क्या केमिकल्स का बहुत ही अच्छा टाइम, बेस्ट टाइम आने वाला है, इसका आंसर गैस मुझे लगता है कि ना। लेकिन यस, अपने बॉटम से बहुत सारी केमिकल्स कंपनी अच्छा रिकवर कर सकती है। और जब तक गैस वर्ल्ड मार्केट में ना वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी की बात की जाए उसमें सुधार नहीं आएगा, तब तक इस केमिकल को ये बोल पाना कि मेजर टेलविंड्स मिलेंगे ये बहुत जल्दीबाजी होगी। बिकॉज केमिकल दोस्तों जीडीपी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑल्दो प्राइस एक्शन थोड़ा फास्ट भागता है 6 महीना प्रायर। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप खराब टाइम में निवेश करेंगे तो ही ज़्यादा पैसे बनेंगे। SRF की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जहाँ पे कैसे इन्होंने इसके पहले एस्टिमेट दिया था कि 604 करोड़ के आसपास 4 न्यू प्लांट्स की बात की जाए सेटअप करेंगे, जिसका फ़ायदा उनको आने वाले दिनों में होगा। तो ऑफकोर्स का स्पेशलिटी केमिकल की जो कंपनी किंग मानी जाती है, लेकिन इसी बीच में एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ गैस फाइनली कंपनी 2 आउट ऑफ 4 प्लांट्स को कमेंस कर दी है, कमीशन कर चुकी है। मतलब दोस्तों और भी जो रेस्ट 2 प्लांट्स है ना, वो जल्दी ही फुल फॉर्म में कैपेसिटी वाइज चलना शुरू हो जाएंगी। तो मोटा मोटी गैस ये देखा गया ना कि ख़राब टाइम में भी जो केमिकल कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए एग्रेसिव है, कैपेक्स करके बैठी है। जल्दीबाजी में गैस उसको ना बेचे, जब तक ऐसा पेन नहीं सहेंगे आपके पैसे नहीं बनने वाले। एफ की बात की जाए, इतना गैस बड़ा मल्टीबैगर शायद ही भारतीय बाजार में अवेलेबल है। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी केमिकल्स मल्टीबैगर हैं जिसने अरबों रुपए बना के दिए हैं अगर आप 20 साल पहले 25 साल पहले निवेश करते। लेकिन दोस्तों 2014 के बाद कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ही केमिकल्स को फ़ायदा हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फ़ायदा गैस आने वाले दिनों में और भी मजबूत हो सकता है। अगर PLA स्कीम फॉर केमिकल्स आए, देखा गया तो 2424 के आसपास से गैस SRF चल रहा है। गैस खराब नंबर्स के बावजूद भी Q2 के SRF गैस 2000 का लेवल नहीं तोड़ा। आपको याद भी होगा, मैंने गैस इस लेवल पे भी बहुत बार वीडियोस बनाया था और अलर्ट भी किया था कि अगर ये लेवल टूटता है, इफ़ एंड बट वाली कहानी है, तो मेजर गिरावट होगी। लेकिन उसका आप वेट ना करें, अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा बहुत पैसा इस लेवल पे लगाते हैं तो SRF को दोस्तों एकदम बहुत ही मजबूत सपोर्ट 2000 के लेवल मिल रहे हैं। और इस सपोर्ट को कैसे अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि SRF में आने वाले कुछ सालों में भी अच्छे पैसे ज़रूर बनेंगे। आगे हम तो 5 ईयर्स में गैस ऑलरेडी कंपनी एक मल्टीबैगर पैसे बना के दी हैं। 2 साल गए डिस्पाइट कंपनी नहीं चली है, फिर भी 450% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जितना गैस साइडवेज पैटर्न बनेगा, जितना कंपनी कॉन्सोलिडेट करेगी, उतना ही गैस जो मोमेंटम है ना वो बहुत क्रिएट होता है। गेम SRF गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और यस, कैपेक्स गैस वही कंपनी करती है जिनको अपने प्रोडक्ट पे काफ़ी भरोसा होता है। आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज कैपेक्स तो की है बट कमीशन नहीं हो पा रहे हैं। पर जो कंपनी गैस कैपेक्स करके कमीशन कर रही है तो ऑफकोर्स गैस घटते हुए ब्याज दरों में ना इनको और ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो कंपनी का गैस बहुत ही गोल्डन जो सपोर्ट लेवल है 2000, उसको टूटता है तो हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में गैस अगर ये कंपनी कभी भी टेलविंड्स का सपोर्ट मिलता है इंटायर सेक्टर को, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। क्या तो कंपनी का कैसे आज से नहीं 1970 से, मतलब मोटा मोटी कैसे बोलना गलत नहीं होगा कि कंपनी
हम लोग की उम्र से भी उम्रदार है, मतलब देखा गया तो कंपनी का 50-60 साल का रिकॉर्ड है। कंपनी क्या करती है, टेक्सटाइल में भी काम करती है, केमिकल्स में भी काम करती है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में भी काम करती है, एल्युमिनियम फॉयल अदर पॉलीमर्स में भी काम करती है। इसीलिए गैस इनके जो कौन सा प्रॉफिट है ना, वो इसलिए गिरे बिकॉज फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, टेक्सटाइल की बात की जाए, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन गैस केमिकल्स में, खासकर फ्लोरोकेमिकल, ये गैस इनके बहुत ही ब्रेड और बटर सेगमेंट दिखाई पड़ते हैं। ये बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, मुझे तो गैस कंपनी सॉलिड लगती है। 71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 2600 से बहुत डिस्काउंट नहीं है। लेकिन ये जो 200 के आसपास ग्रैब किए हैं, 2200 के आसपास ग्रैब किए, उनके ऑलरेडी गैस 15-20% के आसपास पैसे बने, 41 के पी के संग कंपनी के ROC ROE बहुत इनलाइन है। कंपनी का गैस फेस वैल्यू हुई 10 है, मतलब कंपनी ने अभी तक स्प्लिट नहीं दिया। वो तो गैस 4:1 का बोनस नहीं मिलता है, तो कंपनी अभी भी ना 12-15 हज़ार के आसपास ट्रेड करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कहावत है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। और मैं उस पर गैस बहुत ही फोकस करता हूँ। जैसे ही गैस कंपनी के सेल्स थोड़े मोड़े गड़बड़ हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल GDP क्राइसिस और ऑफकोर्स क्रैश, इन सब के गैस मार्जिन्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। बट यस, बहुत बड़ा गैस मार्जिन्स इम्पैक्ट हुआ, ये बोलना गलत होगा। लेकिन यस, पैट की बात की जाए, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जिसकी वजह से गैस हमें पी ना 41 के आसपास दिखाई पड़ा। लेकिन यस, जैसे गैस कंपनी अपने पुराने पीक ऑपरेटिंग मार्जिन्स के साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पहुंचेगी, कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो कंपनी के प्रॉफिट डिप हुए, इसलिए गैस कंपनी 1 साल उससे थोड़ा रिकवर की है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड का इस कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। तो काफ़ी डर जाते हैं, मैं देखता हूँ कि सर कंपनी के पास तो चलिए रिजर्व तो 10,000 करोड़ के आसपास है, बैंक बैलेंस मजबूत है, लेकिन व्हाट अबाउट बोरिंग्स, 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी बोरिंग्स लेके बैठी। लेकिन जिसमें गैस अगर आप देखें तोड़ के, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2,500 करोड़ के आसपास है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात कीजिए 2,300। अब कंपनी इतना कैपेक्स करेगी, न्यू प्लांट्स को कमीशन करेगी, तो उनके ऊपर बोरिंग का एक दबाव होगा। लेकिन दोस्तों, ये बोरिंग तभी अच्छे हो जाते हैं जब कंपनी अपने कैपेक्स को करके ना अपने कैपेसिटी को बढ़ाए और न्यू सेगमेंट में प्रवेश करने की कोशिश करें। अगेन तो प्रमोटर की होल्डिंग भी गैस 50% है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऑल दो FIs की होल्डिंग थोड़ी घटी है, बट DS ने गैस अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 15.5% के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग गैस पिछले कुछ समय से कम इसलिए हुई है, स्टॉक चल नहीं रहा है। सेम गैस पॉलीकैब में भी 1.5 साल वही ड्रामा हुआ, और पॉलीकैब गैस 2500 का 5600 कब हुआ, यह गैस आपके सामने ही प्रूव होता है। करना क्या है, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस हम लोग इसमें अच्छा खासा रैली देख सकते हैं अगर केमिकल्स में रिबाउंस हुआ। क्या संग संग पूरा स्टॉक मार्केट एक बार चलता है, पूरा सेगमेंट एक बार में चलता है, पूरा साइकिल एक बार में चलता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ कुछ सेक्टर पहले लीड करते हैं, कुछ कुछ बाद में करते हैं। लेकिन ये अगर आपका इस खराब टाइम में सपोर्ट लेवल जो 200 का मूविंग एवरेज है, इसको अगर आप फोकस करते हैं, जिसका भाव 2330 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे गैस एक सपोर्ट बन रहा है, इन सबको SIP करें। छोटी मोटी गिरावट में अगर आप डर गए ना, बड़े पैसे नहीं बनेंगे, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक 2021 के पीक के लगभग ही है। वॉल्यूम की बात की जाए, उसमें बढ़ोतरी तो हमें 1 डे के चार्ट में दिखाई दे रही है। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की अगर आप देखें, तो SRF का गैस 1 मंथ का जो चार्ट है ना, ये सीधा साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रहा है। नहीं ये भाग रहा, नहीं गिर रहा। मतलब गैस अगर ख़राब न्यूज़ में, ग्लोबल GDP क्रंच में कंपनी नहीं गिरी है, तो गुड टाइम में गैस कंपनी चलने की रेडी है। तो यहाँ पे गैस SIP करे और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में चाहे तो वेटेज को बढ़ा सकते हैं। और यस, कौन कॉल के संग दोस्तों Q3 के नंबर्स जरूर देखिए, और देखिए कंपनी क्या बोलती है। ऑल दो गैस Q2 के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, लेकिन कंपनी के बुलिश कमेंट्री के बाद स्टॉक रिकवर भी हुआ। और ऑफकोर्स जो 2 प्लान गैस कमीशन हो गए हैं आउट ऑफ 4, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पे गैस जब तक वॉल्यूम ना डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो स्टॉक में गैस कोई बड़ा मूवमेंट अभी के टाइम में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वॉल्यूम में पंप अप होता है रैली, तो मेरा ऐसा मानना है कि देर या फिर सवेरे कंपनी अच्छा करेगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी करने से पहले अपना फाइनल कॉल लीजिएगा, तभी गैस आप बेटर वे में जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।